बात करते हैं फ्रांस की, जहां पर एक यूनिवर्सिटी में अचानक धमाका हो गया, शोले भड़कने लगे, हंगामा मच गया। अचानक हुआ धमाका और यूनिवर्सिटी में भड़क उठे शोले। तस्वीरें फ्रांस की लियोन यूनिवर्सिटी की है, जहां यूनिवर्सिटी के टॉप फ्लोर पर धमाका हुआ और आग के लपटें उठने लगी। इस धमाके से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की छत पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। छत पर 3 सिलेंडर रखे थे, जिनमें से अचानक एक में आग लगी और फिर देखते ही देखते तीनों सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गए। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। भीषण आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि 3 छात्र धमाके में जख्मी हुए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई। एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर को आतंकी अपने नापाक कोशिशों में आगे बढ़ते हुए दिखे। श्रीनगर से लेकर शोपिया तक आतंकी हमलों की नापाक कोशिशें नजर आई। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकियों ने 4 जगह ग्रेनेड अटैक किया। गुरुवार दोपहर राजबाग इलाके में ग्रेनेड फेंके गए, जिसमें 3 जवानों समेत 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक बार फिर श्रीनगर के लाल चौक में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, तो वहीं शोपिया में भी आतंकी हमला किया गया। ये तस्वीरें लाल चौक पर हुए आतंकी हमले की हैं। तस्वीरों में हर दिन की तरह हलचल नजर आ रही है, लोग आ जा रहे हैं कि तभी अचानक गाड़ियों के बीच धमाका हो जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आतंकी ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घंटा घर के पास दोपहर करीब 1:50 पर सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया। हालांकि गनीमत रही कि वो महफूज रहे। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं एक शोरूम का बाहरी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। और अब बात लद्दाख की, जहां बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 5 लोगों के अभी भी फंसे होने की खबरें बताई जा रही हैं। -20 डिग्री का तापमान, ऊपर से कहर बरपाती सर्द हवाएं। लद्दाख के खारदुंगला इलाके में कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि कई जानों पर संकट खड़ा हो गया। जमीन से हजारों मीटर ऊंचाई वाले इस इलाके में वैसे भी एक पल ठहरना आसान नहीं। उस पर से बर्फीले तूफान के कहर में कई लोग फंसे हुए हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और उस बीच लोगों को खोजकर उनकी जान बचाना बड़ी चुनौती बन चुका है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे लद्दाख के खारदुंगला में एवलांच आया। तेज हवाएं चली और बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान सड़क पर आ गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त वहाँ कई पर्यटक मौजूद थे, कई गाड़ियां वहाँ खड़ी थी। बर्फीला तूफान इतना तेज था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और धीरे धीरे लोग एवलांच की चपेट में आते चले गए। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने इस मुश्किल हालात में मोर्चा संभाल लिया है और बर्फ के इस समंदर से जिंदगियों को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। लेकिन अब भी इलाके में एवलांच का खतरा बरकरार है, जो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर शादी के दौरान दुल्हन को हर्ष फायरिंग में गोली लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी शादी नहीं रुकी। दिल्ली के शकूरपुर में उस वक्त जयमाला का कार्यक्रम पूरा ही हुआ था। दुल्हन स्टेज की ओर बढ़ रही थी कि किसी ने फायरिंग कर दी, तो अफरा तफरी मच गई। गोली दुल्हन के पैर में जा लगी। गनीमत रही कि दुल्हन की जान बच गई, लेकिन वो जख्मी हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुल्हन की दिलेरी अभी बाकी थी। उसे लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जख्म का इलाज हुआ और दुल्हन दोबारा मंडप में आ पहुंची, शादी की रस्में पूरी करने। मैं तो स्टेज से नीचे आई जब गोली चली। अच्छा, अभी आप ठीक हैं? ठीक। हॉस्पिटल गई थी आप? हाँ। दुल्हन की दिलेरी फिलहाल चर्चा का केंद्र है, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई गई। शक गीता कॉलोनी में रहने वाले रिंकू नाम के शख्स पर है और पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी है। हर्ष फायरिंग की ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली, जहां मुरादाबाद में एक शादी के दौरान इसी तरीके से हर्ष फायरिंग हुई। 8 लोगों को गोलियां लगी, 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। वारदात मुरादाबाद के मूडा पांडे इलाके में हुई। जयमाल के दौरान हर्ष फायरिंग मातम का सबब बन गई। वारदात के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जसवीर नाम के शख्स की पोती की शादी थी, तभी युवकों ने तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग करने वाले सभी लोग शराब के नशे में थे। मेहमान आए, उन घर गोली बजाई उन्होंने, बारात देकर चले गए। तो आपके गोली कैसे लगी? जब हम तो ठाड़े देखने गए। बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्त निर्देश दे चुका है। बावजूद न इस पर पूरी तरह लगाम लग पा रही है और न ही मौतों का सिलसिला थमता दिख रहा है। और अब बात तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय की, जो एक अलग अंदाज में आज नजर आए एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ ताल से ताल मिलाते हुए। टीएमसी नेता सौगत राय का ये अंदाज शायद ही आपने कभी देखा हो। आमतौर पर वो गंभीर दिखते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के दमदम से सांसद सौगत राय आज पूरे रॉ में नजर आए। उम्र 71 की हो चलिए तो क्या, जोश और जज्बा भी बना हुआ है। स्टेज पर रवीना टंडन फिल्म मोहरा के गाने पर डांस करने लगी, तो साथ देने में सौगत राय भी पीछे नहीं रहे। कार्यक्रम
प्रदर्शन कोलकाता में हुआ, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब सौगत राय जब खुद ही डांस करने लगे तो वहां बैठे लोग भी जोश से भर उठे। नेताजी को ऐसे शायद ही पहले किसी ने देखा होगा, तो लोग हौसला भी बढ़ाने लगे और तालियां भी बजाने लगे। और समा कुछ ऐसा बंधा कि मंच पर बैठे दूसरे लोगों को भी ताली बजाकर ही सही, लेकिन थोड़े बहुत ठुमके तो लगाने ही पड़े। मध्य प्रदेश के भिंड में किसान आवारा पशुओं से इतने नाराज हुए कि कलेक्ट्रेट को ही बना दिया गौशाला। कलेक्ट्रेट परिसर में गायों का जमघट और कलेक्ट्रेट दफ्तर में किसानों का जमावड़ा। ये तस्वीरें देख लोग चौंक उठे और अधिकारियों के भी होश उड़ गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की हैं, जहां आवारा पशुओं से किसान इस कदर परेशान हुए कि कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों गाय खड़ी कर दी और कलेक्ट्रेट को बना दिया गौशाला। किसानों का आरोप है कि लावारिश गौवंश ने उनकी सैकड़ों बीघा जमीन में लगी फसलों को उजाड़ दिया। कई बार प्रशासन से अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किसान अपील कर रहे हैं कि उन्हें फसलों का मुआवजा दिया जाए और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन कोई इंतजाम करे। कलेक्ट्रेट में गायों के भरने से प्रशासनिक अमला भी सख्ते में आ गया और जल्द से जल्द इस समस्या के निपटारे का आश्वासन दिया। और अब बात राम मंदिर की। प्रधानमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि मामला अदालत में लंबित है, लिहाजा कोई अध्यादेश नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ संघ तंज कस रहा है, ये कहते हुए कि 2025 तक राम मंदिर बन जाएगा। श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को गति प्राप्त होने। संगम नगरी में चल रहे कुंभ से आरएसएस ने राम मंदिर की डेडलाइन बताई, लेकिन अयोध्या पर सियासत सरगर्म है। बयान पर बवाल मचा तो भैया जी ने अपने बयान पर सफाई देकर मामले को शांत करने की कोशिश की। जो मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा, सर वो क्या सटायर था या वाकई में मंदिर 2025? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ, बनेगा। पर दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाने की बात कही थी। उधर कानूनी कार्रवाई में ये मामला लगातार खिंचता जा रहा है, इसलिए संघ परिवार और हिंदू संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि ये चुनाव से पहले संघ परिवार की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू हो चुका है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद से इसको पारित कराया था, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी और अब उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया। यूपी की योगी सरकार ने भी ले लिया है आरक्षण पर बड़ा फैसला। योगी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी। यूपी कैबिनेट में आज इस मुद्दे को लेकर लंबी चर्चा हुई और फिर सूबे में गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण का कर दिया गया ऐलान। जो संविधान संशोधन अपने यहाँ पारित किया था, उसको अक्षरशः हमारे यहाँ लागू किया गया है। व्यवहारिक रूप से हमने उसको सहमति अपने यहाँ दे दी है। आगे की जो प्रक्रिया है उसको आगे पूरी करती रहेंगे। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का बिल केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास कर लिया है और इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है। इसके बाद गुजरात और झारखंड तो इसे अपने सूबे में लागू कर चुके हैं और अब यूपी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इसका ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। योगी जी से कहना चाहता हूँ कि नौकरियाँ कहाँ हैं? अब 2 महीने इलेक्शन का बचा है तो आपने आरक्षण की सुसुरिया छोड़ दी। ये भी एक नया जुमला है। मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ, होना चाहिए। दूसरे राज्यों में भी अब सवर्ण आरक्षण को लागू करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होना है, इसीलिए कोई भी दल सवर्ण वोटर की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता। इसीलिए पार्टियां बस आरक्षण का क्रेडिट लेने में लगी है। चलिए अब आपको अपराध की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं क्राइम कट टू कट में। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। बताया जा रहा है कि बदमाश महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे। पुलिस को देखते ही बदमाश एक खेत में छिप गए। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश उन पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया, जबकि एक बदमाश भाग निकला। महू में एक शख्स की हत्या के बाद भड़का तनाव। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हैदराबाद पुलिस ने डीजल चोरों के इंटरस्टेट गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने गैंग के 12 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 90,40,000 रुपए भी बरामद किए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। भारी संख्या में पुलिस को देख हथियार छोड़कर भागे नक्सली। नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने जंगल में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। एमपी के जबलपुर में नशे के 3 सौदागर गिरफ्तार। हथियार और ड्रग्स का काला कारोबार करते थे बदमाश। पुलिस ने 110 ग्राम स्मैक के साथ तीनों बदमाशों को शिकंजे में लिया। जब्त स्मैक की कीमत करीब 12 लाख रुपए। 61 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चे राजपथ पर परेड नहीं करेंगे और इसकी वजह उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि उनको चुनने वाली संस्था की।
देश के 21 बहादुर बच्चे निराश हैं। अपने शौर्य और पराक्रम से जिन बच्चों ने देश का मान बढ़ाया, वो सिस्टम के रवैये से मायूस हैं। ये वो बहादुर बच्चे हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया था और इन्हें रिपब्लिक डे की परेड में भाग भी लेना था, लेकिन अब इन्हें परेड में शामिल होने से रोक दिया गया है। वजह है इन्हें चुनने वाली संस्था ICCW पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप। हालांकि संस्था अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रही है। आज तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ये भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। ऑफिशियली हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिला है। ICCW संस्था वीरता पुरस्कार के लिए 1957 से चयन कर रही है। इसके तहत अब तक 963 बहादुर बच्चे पुरस्कार पा चुके हैं और सभी परेड में भी शामिल हुए, लेकिन काउंसिल पर लगे वित्तीय गड़बड़ी के आरोप के चलते इस बार उसके चयनित बहादुर बच्चे परेड में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह महिला और बाल विकास विभाग करेगा बहादुर बच्चों का चयन। साथ ही इसका नाम भी अब बदलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया है। और अब बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां के अस्पताल ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। अपने स्टाफ के लिए न सिर्फ ड्रेस कोड तय किया बल्कि ब्रांड और कीमत भी। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और नर्स को नीले रंग के ब्लेजर पहनने होंगे, लेकिन विवाद ड्रेस कोड का नहीं, दंगल ये है कि उन्हें ये ड्रेस एक खास ब्रांड से खरीदनी होगी जिसकी कीमत कम से कम 3000 होगी और वो बिकेंगी कहाँ, इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में वक्त और जगह की पूरी जानकारी दी गई है, जहां डॉक्टर और दूसरा स्टाफ जाकर ब्लेजर का ऑर्डर दे सकता है। डॉक्टर्स को अब तक सफेद ब्लेजर में तो देखा, लेकिन अब नीले ब्लेजर में भी दिखे तो कोई दिक्कत, पर बात इतनी भर नहीं है। सवाल ये कि आखिर ब्रांड और कीमत तय कर क्या कमीशन का खेल खेला जा रहा है। बहरहाल ये फरमान सिर्फ एक अस्पताल पर नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े दूसरे अस्पतालों पर भी लागू होगा। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की हवा इतनी प्रदूषित है कि वो सिर्फ आपको बीमार नहीं कर सकती बल्कि आपका ब्रेन रेट भी कर सकती है। और ये जानकारी NGO की एक स्टडी में सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और गुरुग्राम की हवा के सैंपल को लेकर इसकी जांच की गई थी, जिसके मुताबिक दिल्ली NCR की आबो हवा में मैग्नीज, निकेल और लेड जैसे 3 बेहद जहरीले तत्व पाए गए। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली NCR की हवा में पहले से मौजूद PM 2.5 के साथ साथ अब ये जहरीले हैवी मेटल्स भी मिल गए हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर चुके हैं। तो ये सारे कंपाउंड जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हार्ट अटैक के अलावा पैरालिसिस भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस स्टडी का नाम था डेथ इन एवरी ब्रेथ, जिसमें दिल्ली और गुरुग्राम की 7 जगहों की हवा के सैंपल लेकर उनकी जांच की गई थी। हवा के इन सैंपल्स के नतीजों पर एक नजर डालें तो 5 सैंपल्स में मैग्नीज की मात्रा US के स्टैंडर्ड लेवल से कहीं ज्यादा थी, जबकि सभी 7 सैंपल में निकेल की मात्रा WHO की गाइडलाइन से कहीं ज्यादा पाई गई। लेड के लेवल की बात करें तो 6 जगह की हवा के सैंपल में लेड की मात्रा US के सेफ स्टैंडर्ड के लेवल से कहीं ज्यादा थी। जाहिर है ये बड़ी चिंता की बात है और सवाल ये कि आखिर कब दिल्ली वालों को जहरीली हवा से मुक्ति मिलेगी। और अब बात 2019 के महासंग्राम की, जिसको लेकर विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है और इसी की झलक कल दिखने की उम्मीद जताई जा रही है कोलकाता में, जहां तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी रैली करने जा रही है। कोलकाता में रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। TMC नेता कार्यकर्ताओं को लगता है कि कल सियासत एक नई अंगड़ाई लेगी। विपक्ष के सभी सूरमाओं के जमावड़े के बीच रैली में 40 से 50 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। एक रिकॉर्ड होने जा रहा है और खाली बंगाल की नहीं, बाहर से भी आदमी लोग आ रहा है। वैसे दावों के बीच नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू भी हो चुका है। हेमंत सोरेन झारखंड से कोलकाता पहुंच चुके हैं तो राहुल गांधी ने ममता की रैली के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। बताया जा रहा है कि इस रैली में RLD अध्यक्ष अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। तो वहीं महारैली में अरविंद केजरीवाल, HD कुमार स्वामी, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, शरद पवार, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गजों के पहुंचने की भी उम्मीद है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी एक टी पार्टी भी देंगी, जहां विपक्ष अपनी रणनीति को धार देगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं सियासत और मान्यों की एक अलग तस्वीर। राजस्थान की तस्वीर है, जहां पर विधायक और मंत्री पहुंचे साइकिल से विधानसभा। मकसद था पर्यावरण संरक्षण और शायद सियासी हमला। राजस्थान में सियासत का साइकिल पथ देखने को मिला जब साइकिल से एक नेताजी पहुंच गए विधानसभा। साइकिल से सदन पहुंचने वाले ये नेता हैं सूबे के केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं और दावा कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। लेकिन जल्द ही अपनी पहल के साथ मंत्री जी ने केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष कर दिया। तो जब प्रदूषण का खतरा हो, पर्यावरण को बचाने की बात हो, तब कुछ हमें भी आगे बढ़कर करना चाहिए। सिर्फ बात करने से, नारों से, जुमलों से, भाषण से देश नहीं चलेगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि इसी तरह हफ्ते में वो एक दिन साइकिल से सदन या सचिवालय जाएंगे। मंत्री जी संदेश तो फिटनेस का दे रहे हैं, लेकिन फिटनेस के साथ सियासत की बात भी उनकी जुबान पर आ ही गई। और अब बात मिशन गगनयान की, जिसको लेकर इसरो ने तैयारी तेज कर दी है। साथ ही दावा भी किया है कि गगनयान के पहले मिशन पर जानवर नहीं बल्कि मानव रोबोट भेजे जाएंगे। मिशन गगनयान को लेकर हिंदुस्तान में तैयारियां तेज हैं।
भारत का मकसद 2022 तक किसी हिंदुस्तानी को अंतरिक्ष भेजने का है। इस मिशन को लेकर इसरो चीफ ने खुलासा किया कि गगनयान के परीक्षण के लिए किसी जानवर को नहीं बल्कि इंसान से मिलते जुलते रोबोट भेजे जाएंगे। इसरो के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट के तजुर्बे और प्रयोग से मिली जानकारी का इस्तेमाल फाइनल मिशन के लिए कारगर होगा। दरअसल दिसंबर 2021 के मानव मिशन से पहले इसरो 2 टेस्ट उड़ानें भेजने वाला है, जिसमें एक उड़ान दिसंबर 2020 और दूसरी जुलाई 2021 में जाने वाली है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की तमाम अहम खबरें वर्ल्ड कट टू कट में। अर्जेंटीना के बड़े हिस्से में बाढ़ ने तबाही मचाई। सेंटा फे समेत कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर उतरा सैलाब। सैलाब में फंसे 3,500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। अर्जेंटीना में बाढ़ से करीब 3 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन भी डूबी। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो में ब्लास्ट, कार धमाके में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। बोगोटो के दक्षिणी हिस्से में एक पुलिस कैडेट स्कूल के बाहर हुआ धमाका। हादसे में 38 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पाकिस्तान के सिंध में आजादी की मांग तेज हो गई है। पाक फौज के अत्याचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय सिंधी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हुए रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और पाक आर्मी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती को मजबूत करेगा अमेरिका। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत को बताया अहम साझेदार। और अब बात आधी दुनिया में दिख रही सफेद आफत की। यूरोप और अमेरिका में हो रहा है आफत का स्नो अटैक। ऑस्ट्रिया में तो हालात बहुत ही खराब हैं। सड़कों पर पड़ी बर्फ लोगों को घर में कैद रहने पर मजबूर कर रही है। बर्फबारी का ऐसा कहर कि सड़क पर जमा बर्फ को हटाने के लिए अब ट्रकों का इस्तेमाल भी हो रहा है। टाओस के स्की रिजॉर्ट पर बर्फीले तूफान से लोगों का सामना हुआ। रिजॉर्ट पूरी तरह बर्फ की चपेट में आ गया। कुदरत के इस कहर के बाद 2 स्कीयर रिजॉर्ट में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जेरूसलम में भी भारी बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ तेज बर्फबारी हो रही है और सड़क से लेकर घर तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं अमेरिका के भी बड़े हिस्से में हुआ है कोल्ड अटैक। बर्फबारी और शीतलहर से अमेरिका में कई डिग्री का पारा गिर गया है। कई जगह नदियों का पानी तक जम गया है। चलिए अब आपको सिनेमा जगत की से जुड़ी तमाम अहम खबरें दिखाते हैं सिनेमा कट टू कट में। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म कलंक के सेट से कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें एक वीडियो में आलिया भट्ट डांस करती हुई दिख रही हैं, तो दूसरे वीडियो में वो पतंग लेकर दौड़ती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि इस डांस सीक्वेंस की शूटिंग ग्वालियर में हुई है, जिसमें आलिया घाघरा चोली पहनी हुई है और खुले बालों में डांस कर रही हैं। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म अंदाज अपना के रीमेक में रणवीर सिंह के साथ अब वरुण धवन को कास्ट किए जाने की खबर सामने आई है। पहले वरुण धवन की जगह रणवीर कपूर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब खबर है कि रणवीर कपूर को फिल्म से हटा दिया गया है। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म टोटल धमाल का पोस्टर सामने आ चुका है। पोस्टर में पूरी स्टार कास्ट एक साथ दिख रही है। पोस्टर के साथ ही फिल्म के ट्रेलर रिलीज की भी अनाउंसमेंट की गई है। ट्रेलर इसी महीने 21 जनवरी को रिलीज होगा।